सुंदर एक आजकल लोग तरह तरह के देते हैं, बहुत सारे हम लोग ऐसे भी अनुष्ठान में जाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसे एक दो पावरफुल वर्ड है। आप लोग कभी सोचिएगा, आध्यात्मिकता और सत्संग काफ़ी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसे कि हमारी दीदी उषा दीदी बोल रही थी, उसी से मैं थोड़ा उसको आगे लेना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता क्या है और श्री अरबिंदो कैसे किन सब नई चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है रामायण से, मैं साझा करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। तो रामायण युद्ध का समाप्ति हो चुका है, रावण का वध हो चुका है। तो अभी जो भी हमारे विभीषण हैं उनको अभी राज्य का भार देना है, लंका का भार, और फिर राम और सीता लक्ष्मण आगे निकल जाएंगे। तो इसी दौरान तो विभीषण सोच रहे हैं कि कुछ राम मेरे भगवान हैं, उन्हें मैं कुछ तोहफा दूं, कुछ उपहार दूं, तो मैं, क्योंकि मैं राजा हूँ, राजा बनने के नाते कुछ तो देना बनता है मेरा। तो वो क्या करते हैं, बहुत कीमती हार श्री राम को उपहार स्वरूप देते हैं। और श्री राम बोलते हैं मैं इसका क्या, मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, तो मेरे जब सबसे जो प्रिय है माता सीते को, मैं उन्हें दे देना चाहता हूँ। तो सीता को माता को दे दिया। फिर सीता देख रही है और फिर बोल रहे हैं ये मेरे भी कोई काम का नहीं है, तो ये मैं हनुमान को दे देता हूँ। तो जैसे हनुमान के हाथ में आता है, वो बोल रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने दांत से उस एक एक मोती को निकाल के देखते हैं और फेंक रहे हैं। तो विभीषण सोच रहे हैं कि मतलब है तो आखिर में वो बंदर, राइट, चाहे जितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, तो शायद इनकी प्रवृत्ति में कुछ परिवर्तन आया नहीं है। चाहे कि मैंने बहुत सालों से शायद राम के पास रहे हो, फिर भी शायद इनके पास नहीं आ रहा। तो उनको वो पूछ रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, मेरा इतना सुंदर उपहार दिया है मैंने, उसको तुम ऐसे क्यों तोड़ रहे हो। ठीक है, तो हनुमान जी तब बता रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों में अपने राम को खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। तो सारे सब एक एक मोती में मुझे विभीषण का अहंकार दिख रहा है, राजा होने का अहंकार दिख रहा है, तो मैं वहाँ पे मिल नहीं रहा है मुझे। तो विभीषण थोड़े क्रोधित हो जाते हैं और बोल रहे हैं इसका मतलब क्या तुम सब चीज़ में राम को देखते हो। तो हनुमान बोलते हैं हाँ, अगर उसमें राम ही नहीं है तो उस चीज़ का क्या मतलब। तो विभीषण वहाँ पे बोलते हैं कि तुम जिस शरीर को धारण किए हो क्या उसमें राम है। तो उसके बाद आप सबको पता है, सीना चीर के हनुमान जी दिखाते हैं और वहाँ पे राम का दर्शन होता है। तो बोलने का मतलब ये है कि हम लोग जीवन में जो भी करते हैं, हम लोग चाहे भौतिक या मटेरियलिस्ट जीवन में बहुत सारा सक्सेस, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम हम लोग कमा लें, अगर उसके पीछे, अगर उसके अंदर अगर भगवान नहीं है, तो उन सब चीज़ों का क्या मतलब, क्या लेके जाएंगे हम लोग। यही है आध्यात्मिकता। आध्यात्म और कुछ नहीं। आध्यात्म है मुझे मेरे जो मैं जिस मूल स्वरूप से, जहाँ से आया हूँ वहाँ से जोड़ना। भगवान, मनुष्य कहाँ से आया है, भगवान का ही अंश है, अमृतस्य पुत्र बोलते हैं मनुष्य। अगर मैं उनसे जुड़ा तो वही है अध्यात्म। अगर वो नहीं है तो मेरे जीवन में शायद सब कुछ है पर एक्चुअल में कुछ नहीं है, सही मायने में कुछ नहीं। यही आध्यात्मिकता। इसी को श्री अरबिंदो प्रैक्टिकल हमारे जो जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं। देखिए, दो तरीके के लोग हमेशा आपको मिल जाएंगे जीवन में आजकल, जैसे जिस समाज जिस फोर्स से गुजर रहा है। एक टाइप के व्यक्ति होते हैं, कुछ टाइप के जो बोलते हैं नहीं, जो दिखता है वही, इंद्रियों को जो सुख प्राप्त होता है, इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख प्राप्त होता है वही सब कुछ है, जो दिखता है वही सही है। इसलिए यहाँ पे जब हम लोग आए हैं दुनिया में, एंजॉय करो,
कुछ ना कुछ यहाँ पे भोग विलास में लिप्त हो जाओ, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए हम लोग आए हैं, जीवन मिला है, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे। दूसरे टाइप के एक लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे ये सब मिथ्या माया है, जिंदगी मोह माया है, आप लोग सुने होंगे कभी। तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, यहाँ से मुक्ति निर्वाण की तरफ ही हमें जाना है। तो जहाँ जितने दिन भी है यहाँ पे कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। मिथ्या माया मोह में पड़ो मत, वासना में मत डूबो, यहाँ से निकल के चले जाना है। तो इस दोनों टाइप के लोग ही आपको मिल जाते हैं। इसलिए समाज में एक डिवाइड सा आ गया है, एक अंतर आ गया है, जहाँ पे दो अलग अलग सोच वाले लोग साथ में नहीं रह सकते। एक टाइप के लोग जिंदगी को नकार रहे हैं और एक लोग भोग विलास में लुप्त हो रहे हैं। समस्या ज्यों का त्यों है, उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। पहले भी लोग, जब हम आदिम काल में थे, पत्थरों से लड़ाई करते थे, पत्थर फेंकते थे, फिर उस टाइप का लड़ाई होता था। तब था थोड़ा हॉस्पिटल में जाए तो बचने का चांसेस था। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वही लड़ाई ही कर रहे हैं। डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से कर रहे हैं, अल्टीमेटली लड़ाई ही कर रहे हैं। पहले जीने का चांसेस थे, अभी तो शायद वो भी नहीं होगा। करेक्ट? तो मनुष्य जहाँ पे भी आपको उसको एक ऐसा अवसर दिया जाता है कि वो तरक्की करे, घूम फिर के वहीं पे आ जाता है। प्रॉब्लम सब समस्या के पास ही आ जाता है। जीवन में चाहे कितना भी तरक्की कर ले, एक समय आता है कि उसको बुढ़ापा आ जाता है, एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको मृत्यु के सामने करना पड़ता है। सही? समस्या ज्यों का त्यों है। श्री राम आए, राम राज्य का स्थापना उन्होंने की। जैसे ही श्री राम चले जाते हैं, वो राज्य भी वहां पे खत्म हो जाता है। रावण का वध करते हैं, बट रावण में सही में मरा है क्या? हमारे और आप के बीच में बहुत सारे ऐसे रावण अभी भी है, वो प्रवृत्ति है। श्री कृष्ण आते हैं, प्रेम राज्य का स्थापना करते हैं। जैसे श्री कृष्ण चले जाते हैं, उनके साथ वो भी चला जाता है। मनुष्य का समस्या ज्यों का त्यों है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। साइंस आजकल कितना तरक्की कर चुका है, कितने सारे मेडिकल साइंस, आप किसी भी चीज में देख लो, हाईएस्ट लेवल तक तरक्की अगर कुछ संभव है तो वो भी कर चुका है। कोरोना 2 साल पहले आया था, हम लोगों को शायद पता होगा। अमेरिका के पास करोड़ों डॉलर के न्यूक्लियर पावर है, फिर भी घर में ही छुप के बैठे सब लोग, मास्क पहन। क्यों? क्योंकि समस्या इंसान के चेतना में, जैसे बंदर के साथ पूंछ जुड़ा हुआ है ना, मनुष्य के चेतना में समस्या जुड़ी हुई है। वो नहीं जाएगा आप कितना भी तरक्की। श्री अरविंद वही बता रहे हैं, उसी को लेके उनकी जो साधना है, जो तपस्या है, श्री अरविंद वही कर रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान यहाँ नहीं हो रहा है तो फिर ये बनाया क्यों गया है, इंसान को भेजा क्यों गया है यहाँ पे? यही है उनकी तपस्या और उनकी साधना। 40 साल तक पौंडीचेरी में वो एक कमरे में साधना उन्होंने किया है। सिर्फ बताया नहीं कि ऐसा ऐसा समस्या है, उसको समाधान करने के लिए जो शक्ति है, उन्होंने देखा कि वो अभी तक पृथ्वी में आया नहीं है जो समाधान करे, और एक परमानेंट सोल्यूशन, इसमें टेम्परेरी कि आज कर दिया फिर जो का त्यों हो गया। नहीं, ऐसा कोई शक्ति है क्या जो मनुष्य को उसके जो बेसिक समस्याएं हैं, जो चीज वो आज तक चाहता है वो नहीं मिला उसको। कोई भी इंसान दुख, पेन एंड सफरिंग नहीं चाहता, कोई भी इंसान बूढ़ा होना नहीं चाहता, वार्धक्य नहीं चाहता। इसलिए हम लोग कलर वलर भी करवा रहे थे कभी कभी। कोई चाहता है क्या बूढ़ा होना? कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। ऐसे इन सब चीजों का समाधान कौन करेगा? कोई ऐसी शक्ति है क्या? तो श्री अरविंद वही बोल रहे हैं कि ऐसी शक्ति पहले ऋषि मुनियों ने भी देखा था, जो रुचित बोलते हैं, जिससे एक शक्ति जो आने के लिए तैयार था बट समय नहीं आया था, पृथ्वी का समय नहीं आया था। कोई भी चीज समय होने से पहले नहीं होता।
तो समय भी नहीं आया था। बट अभी मनुष्य अपने मन के स्तर में इतना प्रगति कर चुका है, पर अभी समय आ गया है कि एक और जाति के लिए मनुष्य तैयार हो, और वो शक्ति जो श्री अरविंदो बोल रहे हैं अतिमानस शक्ति। मानस अतिमानस, मन के परे जो शक्ति है उसको अतिमानस शक्ति बोल रहे हैं। श्री अरविंदो ने अपने जीवन में, पूरे जीवन काल में साधना करके उस शक्ति को पहले पृथ्वी में उतार के लाते हैं। और माता जी हैं जो यहाँ पे देख रहे हो, माता जी ने उस शक्ति को यहाँ पे पृथ्वी में कार्य करवाया है। She is the force, no, that which is acted in this world. तो उस अतिमानस शक्ति को श्री अरविंदो और माता जी यहाँ पे उतार के लाए, और यहाँ पे वो काम कर रहा है परमानेंटली। अगर कुछ चेंज होगा तो यहीं पे पृथ्वी में ही होगा। श्री अरविंदो बोलते हैं कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो किसी दूसरे लोक में जाने से यहाँ पे क्यों बनाया गया है, दुनिया क्यों बनाई गई है? अगर हम तो छोड़ छाड़ के चले जाने के लिए आए थे, फिर आए क्यों थे? तो यहाँ पे जो आए हैं, इसका जो मूल उद्देश्य है कि यहाँ पे स्वर्ग बनेगा। देखिए, पृथ्वी में जो भी होता है वो परमानेंट होता है, और किसी एक के व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। एक हाईवे जब बनता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि सिर्फ मैं ही जाऊंगा। कितने लोग जाते हैं? सब जाते हैं। तो पृथ्वी में जो होता है वो परमानेंटली होता है। इसलिए श्री अरविंदो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे सोल्यूशन कहीं पे है तो यहीं पे होगा, वो पृथ्वी में ही होगा। हमें छोड़ के नहीं जाना है, नहीं भागना है। संसार से भागना नहीं है, ना कि भोग विलास में लिप्त होकर इसको नष्ट करना है। पर हम लोग जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में अगर हम लोग थोड़े जागृत हो गए, हमें पता चल के जाएगा कि हमारा मूलभूत स्वरूप क्या है, हमारा हम कहाँ से आए हैं, तब जाके हमारे जो समस्याएं हैं उन सब चीजों से धीरे धीरे हमें परमानेंटली मुक्ति मिले। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने सोर्स जो मेरे भगवान है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। मैं अगर उनके साथ जुड़ जाऊं तो भगवान ऑल पावरफुल है, ही इज ओमनीपोटेंट। मनुष्य भी ओमनीपोटेंट बन सकता है। यही है श्री अरविंदो का मैसेज। बट हम लोग अभी बने नहीं है। वी आर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। मनुष्य अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में अगर आप जाएंगे, बोलेंगे अरे यार यहाँ पे क्या सब पड़ा है, ये वो सब सीमेंट रॉड वगैरह निकला है, क्या है ये? मनुष्य का हालत भी वही है। बट किसको पता है? बिल्डिंग के जो कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको पता होगा। तू अभी नहीं, 6 महीने बाद आ, तब जाके तुझे पता चलेगा कि पूरा बिल्डिंग क्या होता है, लवकुश टावर कैसे बना है। अभी बाद में पता चला, जब ये बन रहा होगा तब आपको ऐसे चीजें सुविधाएं नहीं मिली। इसलिए अभी इंसान भी उसी फेज से गुजर रहा है, उसी दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे उसके वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जैसा पूर्ण बनेगा। कब? जब वो भगवान के संस्पर्श में आएगा। और भगवान कहाँ है? हमारे अंदर है। बीज स्वरूप मनुष्य, बीज स्वरूप भगवान है। बट हम अपनी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ना चाहते, वो एक समस्या है। माता जी का एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। मनुष्य का एक पैर पशुत्व के ऊपर है, वो छोड़ना नहीं चाहता। एक पैर मानवत्व के, मनुष्य की तरफ है जो बन रहा है। बट एट द सेम टाइम इज ए कैंडिडेट फॉर डिविनिटी। दिव्यत्व के लिए वो एक कैंडिडेट है, बट उसको पशुत्व नहीं छोड़ना अच्छा लगता। इसीलिए हमारे प्रवृत्तियों से हम लोग जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक हमारी समस्या हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। इसलिए जैसे बंदर अगर इंसान बनना चाहे तो बेसिकली उसको क्या छोड़ना पड़ा? एक चीज। बाकी सब तो उसके जो प्रवृत्तियां, आज भी हमारे अंदर बंदर की प्रवृत्ति है सब में, बट बेसिकली उसने क्या छोड़ा? बोले पूंछ छोड़ा था, तभी है कि इंसान हुआ। अभी इंसान भी श्री अरविंदो बोल रहे हैं हम लोगों का भी एक पूंछ है, इनविजिबल, सबका है। क्या है वो? अगर वो पूंछ नहीं छोड़ेंगे तो भविष्य के लिए जो दिव्य मानव आएगा उसके लिए तैयारी नहीं हो सकती। क्या पूंछ है वो? अहंकार, अज्ञानता, प्रवृत्तियां, यही सब हमारी पूंछ है जिसको लेके हम लोग चलते हैं। हम लोग अहंकार नहीं छोड़ सकते, हम लोग अज्ञानता में रहना चाहते हैं, तो हम लोग नए दिव्य मानव के लिए कैसे प्रस्तुत हो सकते हैं?
श्री अरविंद वही बोल रहे हैं कि जितना हम लोग सचेत हो अपने बारे में, भगवान के बारे में, हमारे अंदर जो विराजमान है उनको हम लोग जितना, हमारे अंदर जो आत्मा के स्वरूप जो भगवान है उनके साथ जुड़े, तो धीरे 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 ये जो पूंछ है वो धीरे 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 छूट जाएगी और हम लोग दिव्य मानव की ओर जा पाएंगे। उससे क्या होगा? परमानेंट सोल्यूशन फ्रॉम ऑल प्रॉब्लम एंड सफरिंग। प्रॉब्लम एंड पेन एंड सफरिंग क्यों आता है? क्योंकि हम लोग उसको झेल नहीं पाते। जो छोटा सा एक कुछ भी आता है, हम लोग, हमारी अवस्था ऐसी है कि हम लोग उसे सह नहीं पाते, इसलिए हमें वो बहुत तकलीफ देता है। छोटी सी छोटी बातें भी हमें तकलीफ देती है। जब हम लोग दिव्यत्व के संस्पर्श में आएंगे, दिव्य बन जाएंगे, तो हमारा ही जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको प्रॉब्लम को छोड़ के चले जाना है, बट हमारा जो कैपेसिटी है, हमारा जो ताकत है, उसको इतना बढ़ा सकते हैं हम लोग कि वो जो छोटा सा प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं लगेगा। एक पत्थर अगर मैं एक मेंढक को मारूं तो मर जाएगा, बट वो सेम चीज थोड़ा सा छोटा सा पत्थर मैं अगर हाथी को मारूं, उसको फूल जैसा लगेगा। इसलिए श्री अरविंदो बोल रहे हैं पेन एंड सफरिंग से मुक्त होना है तो अपने आप को इतना विशाल बनाओ, भगवान जैसा बनाओ, तो वो तुम्हें टच नहीं करेगा। दूसरी चीज है वार्धक्य नहीं है, क्योंकि जो डिसोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ डिसोल्यूशन हमारे अंदर चलता है। जो जन्म होने के बाद एक फेज आता है कि हम लोग बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़े बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें बदलाव आएगा। मनुष्य एवर यंग बोलते हैं, प्रोग्रेस, हमेशा तरक्की करते रहना ही प्रोग्रेस है। और जो प्रोग्रेस किया उसको बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट आवर सोल, राइट? फ्रॉम इफ आई एम कनेक्टेड विथ माई सोल, तो वो हमेशा तरक्की, प्रोग्रेस करना चाहता है, तो उसका कोई बुढ़ापा नहीं। और इंसान को क्या होगा? मृत्यु नहीं होगा, चिर स्थायी अमरत्व, इमोर्टलिटी उसको अचीव होगा। दैट मीन्स व्हाट? हम लोग जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, ये नहीं है। अमरत्व है, मैं अपने आत्मा के साथ जुड़ूंगा, उसका मृत्यु और जीवन कुछ है नहीं। जन्म और मृत्यु है क्या? उसको, इंसान को लगेगा कि उसका मैं कभी, मतलब मैं था, हूं और रहूंगा, ऐसा एक अनुभव आएगा। तो आपको लगेगा कि आप मर जाएंगे। हम लोग अभी क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई मर गया तो खत्म। बट जब हम अपने आत्मा के साथ जुड़ेंगे, हमारे अंदर भगवान के साथ जुड़ेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि मैं मरा ही नहीं हूं कभी। ये शरीर है, ये कपड़े बदलता रहता है बस, जब हम ड्रेस चेंज करते हैं ना, ऐसा फिर महसूस होगा। उसके लिए एक सुंदर कहानी मुझे याद आता है, एक ट्रू स्टोरी है। जब अलेक्जेंडर भारत आक्रमण किए थे, तब उनको, जब ये जो बड़े सम्राट होते हैं, इन लोगों को बहुत फैंटेसी होता है जब साधु कुछ देख देते हैं। तो इंडिया में तो बहुत सारे आपको पता है साधु महापुरुष हैं। तो ऐसे ही उनको जंगल में एक साधु मिल गए जो बहुत खुश लग रहे थे उनको, एकदम है ना, आराम से। तो अलेक्जेंडर सोचने लगे कि यार इसके पास कुछ नहीं है, पहना हुआ है एक, एक गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, हाथ में एक कमंडल पकड़ा है बस, बट ही हाउ कम ही सो हैप्पी? वो इतना खुश कैसे रह सकता? तो उसके पास जाते हैं, तो बोलते हैं देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम यहाँ पे बहुत खुश हो, तो तुम क्यों इतना खुश रह पाते? तो वो जो बोलो, देखो मेरी ज़रूरतें बहुत कम है, मुझे कुछ चाहिए होता नहीं ज़्यादा, भगवान के संस्पर्श में रहता हूँ, उनका ही नाम जाप करता रहता हूँ, सो मैं खुश रहता हूँ। तो इन लोगों का जो सम्राट लोगों का जो रहता है, राजा लोगों का, ये बोलते हैं देख तू खुश है तो ठीक है, बट मैं तुझे अपने महल लेना चाहता हूँ, तू मेरे साथ चल, वहाँ तो और भी ज़्यादा खुश रहेगा। तो ये सीधा मना कर देते हैं, और तुम वहाँ मुझे कुछ नहीं दे सकते। उसने मुझे क्या नहीं दे सकता? नहीं, तुम मुझे सूर्य की किरण नहीं दे सकते, चंद्रमा के आलोक नहीं दे सकते, इतना सुंदर परिवेश नहीं दे सकते, ये सब तुम मुझे नहीं दे सकते, मुझे बंधन में बांध के रखोगे, बंद करके, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं जाऊँगा। तो ये इनका तो ईगो बढ़ गया, बोल गया यार मैं बोल रहा हूँ विश्व सम्राट, और तू मेरे सामने निहत्था खड़ा है और नहीं जाएगा, पता है क्या कर सकता हूँ मैं तेरे साथ? कितने लोगों को मार के आया हूँ, तू मेरे लिए क्या चीज है? तो हंसने लगते साधु। ये अलेक्जेंडर और भी चकित हो जाते हैं, ये मैं उसको मारने की धमकी दे रहा हूँ और ये हंस रहा है। तो वहां पे बोलते हैं कि तुम किससे मारो? ये शरीर है, ले जाओ, मेरा एक कपड़ा ही है, मेरे पास और भी कपड़े हैं, मैं पहले से था, अभी हूँ और आगे भी रहूंगा, मुझे तुम नहीं मार सकते।
तुम जिसको मारोगे बोल रहे हो वो एक शरीर है कि वेस्टर्न फॉर्म है, मेरे पास और भी कपड़े। ये सेंस कहाँ से आया, इसको सोचने की वाली बात है। हमारा ये सेंस आता है क्या हम लोगों का? कुछ भी हो जाए पैनिक, एंजाइटी, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कुत्ता भी भोगता है तो मुझे लगता है कोई छीन के ले गया क्या? ये सेंस कहाँ से आता है, ये करेज उस साधु का कैसे आया? सोचने वाली बात, क्योंकि वो किससे जुड़ा है, वो दैट इज द डिफरेंस। अगर मैं भौतिक चीजों में जुड़ा, आज है मेरे पास, कल कोई लेके चला जाएगा। आप लोगों को पता है, हम लोग आजकल बैंक में भी पैसा रख के खुद का पैसा ही नहीं निकाल पाते कभी कभी। और वो जो चीजों के बारे में बोल रहे हैं, वो ऐसी कोई चीज जो एक बार मिल जाए तो वो छूटेगा नहीं, वो आनंद, द डिवाइन जॉय, वो कहां से मिलेगा? सो अभी जो समय की मांग है, मैं वक्तव्य अपना खत्म करना चाहूँगा। अभी जो समय की मांग है, जो चीज़ हमें करनी है टाइम एंड अगेन, क्योंकि हम लोग ऐसे सुन के फिर चले जाएंगे और अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, फिर भूल जाएंगे शायद, बट कुछ चीज़ें ऐसे जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जहाँ पे ऐसा लिखा है आध्यात्मिक सत्संग, उसी चीज़ को हम लोग मतलब आगे लेना चाहते हैं कि मनुष्य आध्यात्म बनेगा, सत्संग में रहेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस, जो अभ्यास हमारे जीवन में लेना पड़ेगा कि आध्यात्मिकता को मैं अपने जीवन में उतारूं। इसलिए पहली चीज़ है निस्वार्थ पर। हम लोग अपने स्वार्थ में इतने डूब गए हैं आजकल कि मैं अगर नहीं हूँ एक चीज़ में तो मुझे दुनिया दिखती ही नहीं। तो अभी जो समय की मांग है, थोड़ा निस्वार्थ पर हम लोग बनना पड़ेगा। निस्वार्थ पर बनने से क्या होगा? चेतना का विस्तार होता है। मैं औरों को अपने से अलग नहीं सोचूंगा। अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छा लगे तो मैं उनके साथ शेयर करूँगा। हम लोग उड़ीसा से आए हैं, मदर एंड श्री अरबिंदो के बारे में बताते हैं। मैं अपने घर पे भी कर सकता था, यहाँ क्यों आया, पटना क्यों आया, हम लोग फिर इतने पूरे भारत में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी जो समय आया है, ये घर बैठ के सिर्फ मैं खुश रहूं बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ये सब समय नहीं है। निस्वार्थ पर बनना है हमें, हम अपने आप से हमें मुक्त होना है, तभी जाके वो संदेश हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में हम लोग रहें, ये दूसरा पॉइंट है। सत्संग जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें। सत्संग से क्या होता है? मेरे अंदर जो पर्सनालिटी है वो तैयार होता है। सिमिलर, लेट्स से सपोज यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोगों की सोच एक ही जैसा है कि हम लोगों को कुछ आगे बढ़ना है, करना है, वही है सत्संग। फिर आप लोग अपने में भी कंटेंट मत रहिए, दूसरों के पास जाइए, गाँव में जाइए, लोगों के पास जाइए, ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं कीजिए जिसमें लोगों का जो जागरूकता आए, यूथ में आए जागरूकता। आजकल जो युवक गोष्ठी है उनमें वो संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। जो लोग जो जान गए हैं वो जान के खुश है, अपने अंदर ही, अपने में ही रह जाते हैं, उससे मुक्त नहीं हो पा रहे। तो अभी जो समय आया है, ये ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ पर काम, माता जी भी वही बोलती है कि दिन में 1 घंटा अगर हम लोग कोशिश करें, बिना अहंकार के, बिना किसी स्वार्थ के, अगर 1 घंटा हम लोग स्पेंड कर पाए तो वही चीज़ मेरे चेतना को विस्तार करने में बहुत मदद करेगी। और हम लोग जो दिव्य मानव की कल्पना करते हैं उसमें एक स्टेप हम लोग आगे जा पाएंगे। और इससे क्या होता है, जो हमारा, जो मैंने जैसे कहा, प्रवृत्तियों से मुक्त होने के लिए एक बहुत सुंदर अवसर हमें मिलेगा और हम लोग आगे जा पाएंगे। क्योंकि क्या होगा, जब भी मैं निस्वार्थ पर बनता, उसका मतलब क्या, मेरे अंदर भगवान है, मैं सबके अंदर भगवान को देखता हूँ। श्री अरबिंदो का यही था विजन। वासुदेव का दर्शन हुआ था उनको जेल में, जब वो स्वाधीनता आज़ादी की संग्राम में जुड़े थे। तो उनको लगा कि नहीं, भगवान सबके अंदर है और मुझे जो काम करने आया, मैं जो काम करने आया हूँ, अभी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के कुछ काम मैं करूँ। तो भगवान आके उनको आदेश देते हुए श्री अरबिंदो के पूरे जीवन में उन्होंने यही दिखाया है। तो हमारा भी यही समय आ गया है कि हम लोग अपने आप से थोड़ा
निरंकार और निस्वार्थ पर काम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक हम लोग कर पाएँ, यही होगा समाज के लिए एक सोसाइटी जो बनेगा, नेक्स्ट फ्यूचर सोसाइटी जो दिव्यत्व और आध्यात्मिक जो जिसका बेस होगा वो इसी बेस पे तैयार होगा। और हम लोग जितने ज़्यादा अंतर्मुखी, बाहरी चीज़ों पे ना ज़्यादा ध्यान देके थोड़ा अंदर इनवर्ड लिविंग में अगर वास करें, हमारे अंतरात्मा में अगर हम लोग उसके संस्पर्श में आए और उसमें वास करें, तो जीवन में जो भी हम लोगों की कठिनाई आती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम, उन सब से मुक्त होने का एक सुंदर एक स्टेप होगा कि हम लोग हमारे अंदर जो भगवान है उनके साथ संस्पर्श में रह के फिर बाहर के जीवन को देखें। हम लोग अभी क्या करते हैं, बाहर के जीवन को पहले देखते हैं, जो चीज़ दिखता है उसको सच मानते हैं। नहीं, उसके पीछे का रहस्य अगर जानना है तो हमारे आत्मा के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, हमारे भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो कोई भी आप काम करो संसार में, काम करने के कोई मना नहीं करता है, बट भगवान को सेंटर में रख के अगर भगवान के लिए हम लोग करें उस काम को, तो वो दिव्य कार्य होगा। यही है समय की मानो। और उससे क्या होगा, समर्पण, भगवान को समर्पण करके हम लोग काम करेंगे। मेरा व्यक्तित्व, मैं जैसा हूँ उसका समर्पण, और फिर पूरे काम का समर्पण। इस समर्पण से ही हम लोग भगवान के पास अगर ना सरेंडर करें, इंसान का देखिए, इंसान का कैपेबिलिटी बहुत कम है, उड़ नहीं सकता। लेट्स से सपोज आप बोलेंगे इंसान और एक पक्षी भी उड़ सकता है, बट इंसान का क्या है, वो जो चीज उड़ सकता है उसमें बैठ सकता है। एरोप्लेन उड़ सकता है, उसमें बैठ सकते हैं ना। सिमिलरली भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मनुष्य अपने बलबूते पे कुछ नहीं कर सकता, बट वो समर्पण कर सकता है। भगवान के पास समर्पण कर दिया तो भगवान जो करते हैं वो सब कर पाएगा। यही आध्यात्म